प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको हमारा सलाम। मेथोडिस्ट हिम्नल में से 208 नंबर गीत में आप सब भी हमारे साथ प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बात। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बातों को जड़ से उखाड़ दिया।
कभी हाथ छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया, हमें सुरक्षित रखा, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखा कि हम एक बार फिर उसके कलाम के साथ एक दूसरे से रूबरू हो सके। आइए उससे सामर्थ मांगे और दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को संभाला और ये सुंदर अवसर दिया कि एक बार फिर तेरे कलाम के साथ एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपनी जिंदगियों में झांक सकें और कि पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद और गुणानुवाद कर सकें कि आज दिन तक तूने हमें संभाला है, अपनी सुरक्षा, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह में हमें जीवन प्रदान किया। पिता परमेश्वर, इस समय में जबकि हमारे बहुत से प्रियजन उस कोविड-19 स्पेशल ड्यूटी पर हैं, तमाम हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य और भाई और बहन, पिता परमेश्वर, जबकि हम सब जानते हैं कि एक ऐसे समय में जब इस बीमारी के द्वारा बहुत से लोग पीड़ित हुए, बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और हमारे देश में विशेषता बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे में सुरक्षा सिर्फ तेरी ओर से ही हमें मिल सकती है। हम अपने तमाम भाई और बहनों को जो इस समय इस विशेष ड्यूटी में हैं, फुली एक्सपोज्ड हैं उन कोरोना पेशेंट्स के साथ, हम दुआ करते हैं खुदावंद अपने पवित्र लहू के दायरे में उनको छिपाएं, अपनी सुरक्षा प्रदान करें और जब अपनी ड्यूटीज़ को ये देते हैं बेखौफ होकर दे सकें, एक विश्वास के साथ अपने तमाम लोगों के साथ पिता परमेश्वर जब वहाँ उन पेशेंट्स के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि अपनी सामर्थ्य में, विश्वास में और सुरक्षा में उन्हें बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने उन तमाम प्रिय परिवारों के लिए
कि जबकि उनके ये प्रियजन इस ड्यूटी की वजह से अपने परिवारों से इस समय दूर हैं, उन परिवारों पर भी तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, उनके बच्चों के साथ हों और पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें। हम विनती करते हैं इस वैश्विक महामारी के समय में कि प्रभु जी जल्द से जल्द ये रोग, ये महारोग, तमाम लोग जो कि बेतरह परेशान हैं, पिता परमेश्वर यीशु नासरी तेरे नाम से ये जाता रहे और जल्द से जल्द एक सामान्य जनजीवन में पिता परमेश्वर ये संसार लौट सके और साथ ही साथ रियलाइज कर सके, मूल्यांकन कर सके अपने तौर तरीकों के ऊपर कि क्यों इस महासंकट के दौर से हमें गुजरना पड़ा और जो गलतियां हो गई उनसे तौबा करें, जो पाप अपराध हुए उससे तौबा करें और कि पिता परमेश्वर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। हम दुआ करते हैं अपने तमाम सहयोगियों के लिए जो इस विशेष आराधना में हमारी सहायता करते हैं, स्टैनली के लिए, मिस्टर कैल्विन के लिए, जॉय रूही के लिए, मुन्ना भैया के लिए, जो ये इंतज़ाम करते हैं, इन सब पर तेरा अनुग्रह हो। और पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, पिता परमेश्वर जो निरंतर प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, अपने पासवान के लिए और इस खास आराधना के लिए, हम सब के साथ हों, हमारी अगुवाई करें और हम और बेहतर तरीके से तेरे वचन में आगे बढ़ सकें। आज की इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे तू चाहता है उस रीति से हम आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं कि तूने हम सबों को एक बार फिर से ये अवसर दिया है, तेरा वचन हम सब से बातचीत करे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई स्टैनली के लिए। उनकी पत्नी इस समय उस विशेष ड्यूटी के अंतर्गत पीजीआई कोरोना पेशेंट्स के बीच में इस समय, इस खास समय में वो ड्यूटी पर हैं। सोनिया के लिए आप सब प्रार्थना करें और उसी के साथ साथ तमाम और लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो निरंतर जिनकी ड्यूटीज आ रही हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में और अपनी सुरक्षा में उन्हें बनाए रखे। हम सब समझ सकते हैं कि एक न सिर्फ ये बीमारी या इस रोग की वजह से परेशानी है फिजिकल, लेकिन मानसिक रूप से भी एक तनाव का समय है। विशेष रूप से हम समझ सकते हैं उन छोटे बच्चों को छोड़कर, जब हमारी प्रिय भाई और बहन जो इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, कि उन बच्चों के लिए भी ये बड़ा कठिन समय है। सो प्रार्थना करें बेटी सोनिया के लिए जो इस समय ड्यूटी पर हैं, उनके पति स्टैनली के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे ऐशर के लिए। प्रभु सबको संभाले और हम धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसे नाजुक समय में भी हमारे साथ हैं और इस आराधना को शूट करने में हमारी सहायता कर रहे हैं। प्रभु उनको अपनी आशीष में, अपनी सामर्थ्य में, अपनी सुरक्षा में संभाले रखें। आइए आज के वचन के ऊपर हम आगे बढ़ें, जो कि पाया जाता है मीका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में 4th चैप्टर में 8वें पद से आगे। मीका 4th चैप्टर वर्स 8 ऑनवर्ड्स, 8वें पद से आगे 4थे अध्याय के। और यहाँ इस तरह से परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर।
क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वो उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। खुदावंत का कलाम यहाँ पर एक अद्भुत भविष्यवाणी करता है, और हम सब जानते हैं कि ये जो किताबें हैं ये भविष्यवाणी की किताबें कहलाई जाती हैं, चाहे वो मेजर प्रॉफिट्स हो या माइनर प्रॉफिट्स हो। प्रॉफिट होने का अर्थ ही ये है कि वो परमेश्वर की उन बातों को हमारे सामने रखते हैं जो आने वाले समय में घटित होती हैं या होने वाली हैं। और हम सब जानते हैं कि जो कुछ यहाँ पर कहा गया वो बिल्कुल शब्द ब शब्द हमारे सामने, यानी कि वो इतिहास में जो हम देखते हैं वो घटित हुआ। और यहाँ पर भी एक अद्भुत भविष्यवाणी बहुत ही अनोखे तरीके से एक स्थान को लेकर मीका इस भविष्यवाणी को करते हैं। और ये जो खास भविष्यवाणी है वो एक अजीबोगरीब तैयारी भी हमारे सामने रखती है कि किस तरह से वो तैयारी परमेश्वर के प्रति जो बलिदान होना होता था उन मेमनों का, उस के विषय में या आने वाले समय में उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में मीका यहाँ पर बातचीत करता है। और जो खास एक शब्द या एक सेंटेंस में जो बात आई है वो है, हे एदेर के गुम्बद, एंड यू ओ टावर ऑफ द फ्लॉक। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो जो खास तौर से अंग्रेजी का जो तर्जुमा है, जो ट्रांसलेशन इंग्लिश का है, उसमें हम पाते हैं कि वो बेटी के रूप में, सिय्योन को अपने प्रजा के रूप में उस जाति को संबोधित करके लिखा गया है। हे एदेर के गुम्बद, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। वर्ड ऑफ होप हमें यहां पर दिखाई देता है कि अभी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी भी भयावह हो, कितनी भी अंधकार में हो, लेकिन वचन ये कहता है, भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखता है। वो कहता है पहली प्रभुता, अर्थात जो पहले का सा समय था, जो एक बेहतर और एक अच्छा समय था, वो फिर से तेरे सामने लौट कर आएगा। ये जरूर है कि अभी एक कठिन समय से गुजर हो रहा है, एक कठिन समय से होकर ये लोग निकल रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक बड़े कठिन समय से आज के दौर में मैं और आप या ये सारा संसार उस कठिन दौर से होकर गुजर रहा है, और आगे कोई बहुत उम्मीद दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अभी तक कोई खास तरीके से इस कोविड-19 का कोई इलाज सामने नहीं आया है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या वैक्सीनेशन मेरे और आपके सामने नहीं आया है। और जब हम अपने तमाम माध्यमों पर जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने पोस्ट आती हैं या न्यूज आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, समाचार चैनलों के माध्यम से, वो बड़े भयावह हैं। और अक्सर वही आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं, हकीकत उससे कहीं अलग होती है, और वो ज्यादा
भयावह है। मैं सोचता हूं आज जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं, उस कठिन समय की जब यहां पर बातचीत होती है, अब से 1 साल पूर्व या 2 वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष पूर्व जब हम इसको पढ़ते थे, इसके ऊपर विचार करते थे, तो शायद हमें उस भयावह माहौल का अंदाजा नहीं हो सकता था या हम उसको महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में, आज इस खास दिन में हम उस समय को इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे भयावह माहौल से होकर जब भविष्यवक्ता उनसे बातचीत करते थे और वो बताते थे कि आने वाला समय बड़ा कठिन समय है, आने वाला समय एक अंधकार में समय है, तो आज मैं और आप ये हिस्से को ज्यादा बेहतर रूप से समझ सकते हैं। यहां पर जो हिस्सा आया है, हे एदेर के गुम्बद एंड यू ओ टावर ऑफ द फ्लॉक, वो झुंड जो वहां पर पाया जाता है और वहां पर वो जो गुम्मट बना है उनकी देखरेख के लिए, इसके कुछ ज्योग्राफिकल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये कहां पर इस एदेर के गुम्मट की जो बातचीत हो रही है वो कहां पर स्थित है। ये हम जानते हैं कि यरूशलेम और बेथलेहम के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जैसे कि हम अपने यहाँ के शहरों में पाते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर की जो अंतर है वो लगभग 100, 80 या 60 किलोमीटर का होता है। लेकिन ये जो 2 जगहें हैं ये इतनी दूरी पर स्थित नहीं है, मात्र 8 या 9 किलोमीटर के दूरी पर ये दोनों स्थान पाए जाते हैं, बेथलेहम और यरूशलेम। हम सब जानते हैं कि जो बेथलेहम है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यरूशलेम है उसे भी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को वहां पर शुरू किया, उसे व्यतीत किया और मेरे और आपके लिए वहीं पर वो बलिदान भी हुआ, वहीं पर वो जी उठा एक नई उम्मीद के लिए, एक नई बड़ी आशा के लिए, मेरे और आपके लिए। सो ये दोनों स्थान मेरे और आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। सो ये जो एदेर का जो गुम्मट है वो बेथलेहम में ही पाया जाता है, उस रास्ते पर या उस मार्ग में किसी स्थान पर जो यरूशलेम को जाता है, अर्थात जो उस मंदिर की ओर जाता है, जो परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में स्थित था। सो ये तो इसका भौगोलिक रूप से जिस स्थान पर यह पाया जाता है, ये ऐतिहासिक रूप से भी बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक रूप से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में इसका जिक्र होता आया है और इस ऐतिहासिक रूप से समझने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब और उसका 35वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 35, 35वां अध्याय 16 पद से आगे, 16 to 21, 16 से 21 के बीच में इसके उस ऐतिहासिक महत्व का हमें पता चलता है और वो इस तरह से जिक्र है। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, अर्थात याकूब अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बेटों के साथ कूच कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था। एप्राता अर्थात बेथलेहम, जो एप्राता है वो बेथलेहम कहलाता है। एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था और राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। आप जब इस स्थान को पढ़ते हैं और हमने जो मीका 4:8 से आगे पढ़ा है, तो ये एक दूसरी जो घटनाएं हैं और जो शब्दों का चयन है उसमें बहुत सिमिलैरिटी को मैं और आप पाते हैं। वहां पर भी जच्चा और जन्म की बात हम पाते हैं और यहां पर इस्राएल के विषय में भी हम इस बात को पाते हैं कि वो
गर्भवती थी, उसे पीड़ा हुई, और वचन ये कहता है 18 पद से आगे, तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को का नाम बेनोनी रखा, अर्थात एक दुख, एक पीड़ा से उत्पन्न हुआ बेटा। पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और यहां हम पाते हैं कि राहेल मर गई और एफ्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। ये वही मार्ग है, वही स्थान है जिसके विषय में मीका जिक्र करते हैं। मिट्टी दी गई। याकूब ने उस कब्र पर एक खंबा खड़ा किया, राहेल की कब्र का वो खंबा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। एदेर नामक गुम्मट का जिक्र हम यहां पर पाते हैं। सो ऐतिहासिक रूप से वे अपने उस पूर्वज याकूब जिसका नाम लेकर वे प्रार्थना क्या करते थे, अब्राहम, याकूब, इसहाक और याकूब के परमेश्वर जिसकी वे सौगंध खाया करते थे, जिसका नाम ले लेकर वे प्रार्थना किया करते थे, वो व्यक्ति उस मार्ग में यहां पर हमें दिखाई देता है कि कैसे उसकी वो प्रिय पत्नी जिससे वो अत्यधिक प्रेम रखता था, वो उस बेटे को जन्म देते हुए वहां पर उसका इंतकाल हो गया, वो खत्म हो गई। उसने अपनी दर्द और पीड़ा को सहते हुए बेनोनी उसका नाम रखा। लेकिन याकूब अद्भुत तरीके से उस बेटे के नाम को बदलता है और बिन्यामीन उसका नाम रखता है, जिसका अर्थ होता है ऑन द राइट साइड, ऑन माई साउथ, मेरे दाहिने स्थान पर, मेरे सीधे हाथ की ओर। इसका भी जिक्र हम आगे चलकर देखेंगे। क्यों वो बिन्यामीन को इस एफ्राता में जो पैदा हुआ है, इस बेतलहम में पैदा हुआ है, क्यों एट माई राइट हैंड उसके नाम को रखता है बिन्यामीन, ऑन माई साउथ, मेरे सीधे हाथ की ओर। इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे आगे चल के। सो ये ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर उनका वो पूर्वज जिसका नाम लेकर वे आगे बढ़ा करते थे, उसने उस स्थान पर अपना कुछ समय व्यतीत किया। उसकी अति प्रिय पत्नी की कब्र वहां पर पाई जाती है उस एफ्राता और बेतलहम में। एक रिलीजियस वैल्यू भी, जो रिचुअल्स वहां पर हुआ करते थे उस मंदिर में, जो कि बहुत जरूरी हुआ करते थे उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये चाहते थे कि जो पाप उन्होंने किए हैं उनके ऊपर से, उनके परिवारों के ऊपर से वे पाप धो दिए जाएं और हट जाएं। और जिसके विषय में व्यवस्था विवरण, लिव व्यवस्था, या यूं कहें कि यहूदियों की व्यवस्था में एक बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र हमें मिलता है। और वहां पर वो जिक्र है कि वे बलिदान चढ़ाएं, वे निर्दोष मेमने को लेकर वहां पर आए। सो ये जो एदेर का गुम्मट है, यहां पर इसकी बड़ी विशेष एक कार्य हम देखते हैं कि इस एदेर के गुम्मट के आसपास होता क्या था, जिसके विषय में वो टावर ऑफ द फ्लॉक कहा गया है। यहां पर यह एदेर का गुम्मट कोई साधारण चरवाहों का गुम्मट नहीं था। ये वो बेतलहम के और यरूशलेम के बीच में कोई साधारण चरवाहों के ठहरने की जगह या उस झुंड की रखवाली की जगह नहीं थी। ये बड़ा ही सेक्रेट एक टावर था जिसे स्थापित किया गया था यरूशलेम के उस मंदिर के प्रबंधकों द्वारा, पुजारियों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, याजकों द्वारा। और यहां पर उन मेमनों को तैयार किया जाता था जो परमेश्वर के भवन में बलिदान के लिए ले जाए जाते थे, जिनका बलिदान, जिनकी कुर्बानी उस यरूशलेम के
मंदिर में होती थी। और यहां से ये तैयार किए हुए मेमने वर्ष में जब फसह का पर्व होता था, जब लोग चाहते थे कि वे अपने परिवार के लिए, उस दोष बलि के लिए और पाप बलि के लिए उस मेमने को मंदिर में बलिदान के लिए याजक के हाथ में सौंपें, ये तैयार किए हुए मेमने उनको वहां पर दिए जाते थे। और इसी के साथ साथ मैं यहां यह जरूर कहना चाहता हूं कि एक अच्छी कीमत उनकी वहां पर वसूली जाती थी, जिसके विषय में हम पाते हैं दूसरे ही अध्याय कि प्रभु यीशु मसीह ने वो घोड़ा लेकर उन सबको वहां से बाहर निकाला, ये कहकर कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये एदेर का गुम्मट था, ये वो स्थान था। और ये चरवाहे भी कोई साधारण चरवाहे नहीं थे कि वहां पर आकर वो उन मेमनों को रखें, उनकी देखभाली करें। ये मंदिर के प्रबंधकों की ओर से तय किए हुए चरवाहे थे, जो जन्म के समय से ही खास विधियों के द्वारा जब वो मेमना पैदा होता था, छोटा ही होता था, उसे वो गर्म कपड़े में लपेट कर, एक खास तरह के कपड़े में लपेट कर उसको बढ़ाते थे, अपनी देखरेख में उसको बड़ा करते थे। और यहां पर जब मैं इस चीज को देख रहा था तो मुझे याद आता है कि कैसे दूसरे अध्याय में लूका के 7वें पद में वहां पर हमें पता चलता है कि जब वो बालक उत्पन्न हुआ तो मरियम ने एक विशेष तरह से तैयार किए हुए कपड़े में प्रभु यीशु मसीह को लपेटा, उसे रैप किया इन द स्वेडलिंग क्लॉथ। उस कपड़े में जो विशेष रूप से तैयार किया जाता था, उस बच्चे को उसमें कोई चुभन ना हो, कोई उसे खराश ना आ जाए, कोई उसे खरोच ना लग जाए, और वो उस मौसम से भी उसमें बिल्कुल सुरक्षित रह सके। नवजात जो बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, हम पाते हैं मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को भी उसी तरह से उस विशेष तैयार किए हुए कपड़े में लपेटकर उस चरनी में रख दिया। और इसीलिए मैंने कहा ये दोनों स्थान जब हम पढ़ते हैं, या इस एदेर के गुम्मट को जब हम पढ़ते हैं, तो मीका प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म की एक बड़ी अद्भुत रीति से भविष्यवाणी करता, बड़े हिडन, इन अ वेरी हिडन वे हम यहां पर उस प्रभु यीशु मसीह के उस तैयारी को देखते हैं, कैसे वो तैयारी के साथ इस संसार में आया। विशेष चरवाहों की निगरानी में जिन मेमनों का जन्म होता था, और जन्म के समय से ही उनको एक विशेष तरीके से बड़ा किया जाता था, क्योंकि सबको मालूम था कि एक खास दिन में इनको बलिदान के लिए जाना है। एक विशेष तैयारी के तहत उनकी देखरेख की जाती थी। और हम एक बार मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। और 7वें पद में वो उस बच्चे को जब, और वो अपना पहलौठा जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उसे एक विशेष कपड़े में लपेटकर उस चरनी में रखा गया। बहुत संभव है कि यही वो चरवाहे थे जो बहुत समय से, एक लंबे समय से उन मेमनों को तैयार कर रहे थे, उन भेड़ के बच्चों को तैयार करते थे, नर पहलोटों को तैयार करते थे, जो कि समय आने पर परमेश्वर के भवन में पहुंचाए जाए और उनका बलिदान चढ़ाया जाए और परमेश्वर के निकट वो एक ग्रहण योग्य हो। अब यह समय आया है जब मरियम ने उस बच्चे को लपेटकर उस चरनी में रखा है। दिस इज द वेरी राइट टाइम टू इन्फॉर्म दैट द ट्रू लैम्ब ऑफ गॉड इज बॉर्न। ये बिल्कुल सही समय था इन चरवाहों को बताने के लिए कि तुम्हारे लिए जो उस रात में
गड़रिए, 8वें पद से आगे लिखा है, और उस देश में कितने गड़रिए जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। और लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार, सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जो काम वे कर रहे थे, वर्षों से कर रहे थे, सुन रहे थे, उस काम के लिए एक विशेष ट्रेनिंग को उन्होंने प्राप्त किया था, उन्हें बताया गया था, उन्हें समझाया गया था कि ये वो मेमने हैं जिन्हें तुम तैयार करते हो, जो लोगों के पाप के बदले में वहां मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते हैं। इसके लिए उन्हें भी एक विशेष तैयारी के तहत वहां पर रहना होता था। वे लोग जो स्वयं किसी चीज को तैयार करते थे उस बलिदान के लिए पवित्रताई के साथ, उन्हीं से यह कहना कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, अद्भुत है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक काम जो मैं लगातार कर रहा हूं, जैसे मैं बहुत धर्म का काम समझ रहा हूं, जैसे मैं बहुत नेकी का काम समझ रहा हूं, एक समय आता है जब परमेश्वर की आवाज आती है कि तेरा ये काम परमेश्वर ने तेरे लिए स्वयं कर दिया है, अपने आप कर दिया है। अब तुझे इतनी जद्दोजहद की जरूरत नहीं है, अब तुझे उस बड़े परिश्रम की जरूरत नहीं है, अब साल दर साल उसकी चौकसी करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक नई सच्चाई को ग्रहण करके उस रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है। इन चरवाहों का जीवन सफल हो गया, अब उनको उस दुनियावी तरीके से वैसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, उस परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी, उस झूठ और फरेब की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास एक सुसमाचार पहुंचा है और बड़े आनंद का सुसमाचार पहुंचा है। अब रात और दिन जागकर जिस झुंड की वे रखवाली करते हैं, जिन मेमनों की वे रखवाली करते हैं, उनके संति, उनके बदले में एक सच्चा बलिदान आ पहुंचा है। अद्भुत भविष्यवाणी मीका यहां पर करता है। और हम पाते हैं उससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि 15वें पद में, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और ये बात सच थी। सवाल ये नहीं है कि उनसे वो बात कही गई, हमसे बहुत सी बातें कही जाती हैं, हमारे सामने बहुत से सब्ज बाग होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। और जब हम उन बातों को परखने के लिए जाते हैं तो हम पाते हैं कि वे बातें झूठी थी, निरी गप थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हम सब जानते हैं, मेरे को और आपको इस विषय में या ऐसे लोगों की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दुनिया के यह स्वभाव है कि जो नहीं है उसको सच करके बताया जाए। लेकिन परमेश्वर का यह स्वभाव है, जो सच है उसको लोगों को बताया जाए, जिससे कि वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। आज ये चरवाहे स्वतंत्र हो गए, आज ये चरवाहे उस रात के अंधकार में, उस ठंड में, उस पीड़ा से बाहर निकल गए, उस प्रपंच से बाहर निकल गए, उस झूठ से बाहर निकल गए जिस झूठ को वो अब तक जीते चले आ रहे थे। अब उनके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार आ गया कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया। अब उनके पापों के वे तो बछड़ा मेमना तैयार करते थे,
कि लोग खरीदें और अपने पापों के निमित्त उसे मंदिर में पहुंचा दें। हो सकता है इनकी भी इच्छा रहती हो। ये मजदूर तबका था, ये भेड़ों की देखभाल करते थे, ये उन मेमनों की तैयारी में अपना जीवन लगा देते थे। हम सब जानते हैं कि इस तबके के साथ जो उच्च तबका है, जो उच्च वर्ग है, एक पुरोहित वर्ग है, वो किस तरह का व्यवहार रखता होगा। मैं सोचता हूं कभी कभी इनके मन में भी आता होगा कि काश इन बछड़ों को जैसे हमने तैयार किया है, इन मेमनों को हमने जो तैयार किया है, ये भेड़ के वे बच्चे जो उस कुर्बानी के लिए, उस बलिदान के लिए पूर्णता तैयार हैं, हम भी अपने परिवार के निमित्त ऐसे उस मंदिर में बलिदान के लिए ले जाएं। मैं सोचता हूं कि उनमें से बहुतों की आय इतनी नहीं होगी कि वे उस मेमने को खरीदें और अपने परिवार और अपने पापों के निमित्त उसे उस मंदिर में ले जाकर याजक के हाथ में, उस पुरोहित के हाथ में दे दें कि हमारे परिवार की ओर से इसे भी बलिदान कर दें, जिससे कि हमारा, मेरा, हमारे परिवार का, हमारे लोगों का पाप धुल जाए। कितनी मजबूरी में वे अपने आप को पाते होंगे और देखते होंगे। एक धनी वर्ग आता है, मुंह मांगी रकम देता है, वो पैसा तोल देता है उन व्यापारियों के हाथ में, उन याजकों के हाथ में जिनका ये प्रबंध था, जिनके हाथ में वो सारा प्रबंध हुआ करता था। अपना मन मारकर, मन मसोज कर बैठ जाते होंगे और फिर चले जाते होंगे एक नई तैयारी के लिए, एक अगले वर्ष के मेमनों को तैयार करने के लिए। आज परमेश्वर का वो दूत, वो दल उनके पास पहुंचा, तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है जो सामर्थ्यहीन हैं, जो बलहीन हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई सरकार ध्यान नहीं देती, कोई प्रबंध ध्यान नहीं देता, कोई व्यवस्था उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे लोग जिनके विपरीत सरकारें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की चिंता करता है और अपने दूतों को उनके बीच में भेज देता है। जाओ उन्हें आनंद का सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। परमेश्वर जानता था कि ये मेमने जो तैयार होते हैं, ये इनके बस की बात नहीं है कि उसे खरीद कर, उसका दाम चुकाकर अपने परिवार के लिए उसको चढ़ा सके। कितने अजीबोगरीब तरीके से वे इस संसार में जीते थे। ठीक उसी तरह से हम सब पाते हैं, हम अपने घरों को बनवाते हैं, अच्छे से अच्छा प्लान करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। एक तबका आता है, वो बिना ईंट, बिना सीमेंट के, बिना मिट्टी गारे के, ईंट के ऊपर ईंट रखकर उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाता है, एक आड़ करता है। बहुत सी स्त्रियां आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, दिन भर वो ईंट ढोती हैं, गारा ढोती हैं, सीमेंट पहुंचाती हैं, सारी तैयारी करती हैं, एक अच्छी बिल्डिंग बनाती हैं। और तब उस हाउस वार्मिंग के समय कितने ऐसे मजदूर आपने देखे, कितनी ऐसी वो मजदूर स्त्रियां आपने देखी, कितने वो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे जिन्होंने धूप में, बारिश में, ठंड में, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, रात रात जागते हुए, दिन भर काम करते हुए, उस हाउस वार्मिंग के समय, हमने उस गृह प्रवेश के समय, अपने आनंद के समय, ऐसे लोग, ये सच है, आप ये कह सकते हैं उन्होंने अपनी कीमत प्राप्त कर ली। लेकिन कितनी कीमत हमने उन्हें दी,
या कितनी कीमत उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें दी, या कितनी कीमत उन्हें मिलनी चाहिए थी, ये हम और आप सब जानते हैं। इसलिए हम ये कहकर इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि उन्होंने अपनी मेहनत का प्राप्त कर लिया। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, फिर वे उस ईंट की आड़ लगाकर अपना नया पड़ाव डालते हैं और एक नया घर तैयार करते हैं, एक नया बंगला तैयार करते हैं, एक नई मल्टी स्टोरी तैयार करते हैं और सौंप कर चले आते हैं। ये वही चरवाहे थे, मंदिर की ओर से नियुक्त थे। तमाम इंस्ट्रक्शंस उनके पास होते थे, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले उस मेमने को तैयार करते हो। और उसी के साथ साथ उन्हें यह भी मालूम था कि जो मेमना हम तैयार कर रहे हैं, रात और दिन की मेहनत के बाद यह मेमना एक समय आएगा जब एक धनी व्यक्ति आएगा, जब एक संपन्न व्यक्ति आएगा, जब एक उच्च वर्ग का व्यक्ति आएगा, वो इसे खरीदेगा, एक बड़ा दाम इसका दिया जाएगा और उसके परिवार के लिए ये उस मंदिर में बलिदान कर दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन दूतों के झुंड को भेजा, जाओ उनके पास, वे जो लाचार हैं, जाओ उनके पास जो रात में जागते हैं, जाओ उनके पास जो परेशान हैं, जाओ उनके पास जिनके बच्चों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जो किसी मुसीबत के समय कोई साधन अपने लिए नहीं कर सकते कि अपने घरों तक पहुंच जाएं। ये वो तबका है जो परेशानी में आता है तो उसके पास अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए कोई साधन नहीं होता, अपने घरों तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं होता। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है अपने दूतों से जाओ, उन्हें आनंद का सुसमाचार सुनाओ। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपने को और ताकतवर बनाने के लिए, अपने को और ऊंचा ले जाने के लिए वो माध्यम वहां पहुंचा देते हैं जिससे कि वो हमारे भाषण को सुन सकें, हमारी बातों को सुन सकें, हमें फिर से चुन सकें, ताकि हम फिर से आएं उस सत्ता में, उस शीर्ष पद पर और फिर से उनका दमन कर सकें, फिर से उनके ऊपर और सताव कर सकें। लेकिन हम तब अपने घरों से नहीं निकलते हैं जब वो नंगे पैर धूप में रात और दिन अपनी स्त्रियों के साथ असुरक्षित माहौल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि ऐसे लोगों को एक समय भी अच्छा भोजन मिलना चाहिए। हम कभी नहीं सोचते कि ऐसे लोगों की भी जरूरतें हो सकती हैं। हम कभी नहीं समझ सकते ऐसे लोगों के लिए भी जरूरत है कि एक मेमना तैयार उनको भी दिया जाए, ताकि उन्हें भी ये महसूस हो कि हमने अपने परिवार के निमित्त कुछ कमाया है, उनके पाप क्षमा करा सकें। परमेश्वर उनके विषय में सोचता है। बाइबल का सुसमाचार ऐसे ही लोगों के लिए है, इस तबके के लिए। जहां ये ऊंचे लोग नहीं पहुंचते, वहां स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। हम सब ने वे तस्वीरें जो हमारे मनों को विचलित कर दिया, जिन्होंने उन तस्वीरों को, उन चलते फिरते लोगों को जो बेबस बेतरह परेशान हमने देखा है। कितने लोगों के मन में उस बात को लेकर पीड़ा हुई। वे चेहरे कहीं दिखाई नहीं दिए उस समय, लेकिन उनका प्रगटीकरण होता है जब अपनी सत्ता को बनाए रखने की बात आती है। तब उनका प्रगटीकरण होता है। जब उन जीवनों को बचाने की बात आती है, वे नामालूम
कौन से अंधेरों में खो जाते हैं। परमेश्वर उस अंधेरे को चीरकर अपने दूतों को भेजता है, जाओ उन्हें सुसमाचार दो, आनंद का सुसमाचार दो, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए। परमेश्वर का वचन मेरे से और आपसे इसी तरह से बातचीत करता है। इस कठिन घड़ी में भी जब बहुत अंधकार है, हम सब सोच रहे हैं कि कैसे हम इस सताव से बाहर निकलेंगे। परमेश्वर का वचन हमें आशा प्रदान करता है। वो कहता है, हे यदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। वो पहले सा समय, इट विल बी रिस्टोर्ड फॉर यू। ये फिर से तेरे लिए अच्छा कर दिया जाएगा। मैं सोचता हूं हम सब की दृष्टि उस ओर लगी है, कब ये समय अच्छा होगा। अभी मीका जब बातचीत कर रहा है, अभी वे बंधुआई में गए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखा दिया है क्या कुछ होने वाला है। आज हम भी बिल्कुल असहाय अवस्था में, नहीं जानते कि क्या होगा, कब होगा, कैसे हम इससे बाहर निकल कर आएंगे। एक बड़ा अंधकार हमारे सामने है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है, एक योजना बनाई जा रही है। वो योजना जो परमेश्वर की योजना है, वो योजना जो मेरे और आपके भले की योजना है, जिसे शायद हम अभी नहीं समझ पा रहे, ये लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन मीका को परमेश्वर ने बताया। आज भी अगर मैं और आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परेशानी एक ये है कि ऐसे समय में जब हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी चाहिए, हम अपने संसाधनों को तलाशने की कोशिश करते हैं, उन साधनों पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं। वे साधन जिन्होंने हमें धोखा दे दिया। इस दुनिया ने अपने आप को बांट लिया था, ये फर्स्ट वर्ल्ड है, ये सेकंड वर्ल्ड है, ये थर्ड वर्ल्ड है। अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान वो थर्ड वर्ल्ड को होगा, उसके बाद वो सेकंड वर्ल्ड के ऊपर कहर बनकर आएगा, और तब कहीं जाकर वो फर्स्ट वर्ल्ड जो कि साधन संपन्न है, अपने आप को उस मुसीबत से बचाने के लिए तैयार कर लेगा। लेकिन हमने समय के चक्र को उल्टे घूमते हुए देखा है। ये जो समय का चक्र मनुष्य ने अपने हिसाब से बना रखा था कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, हमने पाया कि मुसीबत जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड के ऊपर सिर चढ़कर बोली, घुटनों पर टिकाकर। जब वे हार गए, पस्त हो गए, परमेश्वर के आगे जब अपने घुटने उन्होंने टेक दिए, तो समय के चक्र को हमने उल्टा देखा कि हमारे साधन, हम उतने साधन संपन्न नहीं हुए हैं कि विपत्ति से, और खास तौर से ऐसी विपत्ति से हम बाहर निकल आए जो हमारे पाप से जनित विपत्तियां हैं। ये परमेश्वर की ओर से, हम सब जानते हैं कि कैसे ये विपत्ति है। ये पाप जनित विपत्ति है, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए। हम अपने संसाधनों पर भरोसा करते हैं। 9वां पद कहता है, अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या प्रार्थना है इसकी? इसके बावजूद भी कि परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर दिया, वो एदेर का गुम्मट
जहां पर मेमना तैयार होता था उस बलिदान के लिए, उस पाप को क्षमा करने के लिए, अपने परिवार के पाप को धोने के लिए जो मेमना तैयार होता था, वहां पर अद्भुत रीति से हम पाते हैं मीका भविष्यवाणी करता है कि वो मेमना परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और सारी जाति के लिए और सारी दुनिया के लिए तैयार कर दिया। हम पाते हैं उसके बावजूद भी लिखा है, अब तू क्यों चिल्लाती है। अभी भी वो चिल्ला रही और परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता मीका के माध्यम से उन सहारों के लिए विषय में एक जानकारी उनसे चाहता है, एक जानकारी लेना चाहता है। और वो पूछता है, क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? क्या तुझ में कोई राजा ना रहा? इन्हें बड़ा भरोसा था कि राजा ही हमें बचा सकता है, और इसीलिए इन्होंने शमूएल के सामने उस राजा के विषय में एक सवाल रखा। पहला शमूएल 12:12 में लिखा है, परमेश्वर उनसे पूछता है, और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। वो परमेश्वर के जन शमूएल से, शमूएल उनको समझाना चाहता है, क्यों तुम राजा राजा पुकारते हो? परमेश्वर तुम्हारा राजा है, वो तुम्हारे आगे चलता है, तुम्हारे लिए युद्ध करता है, तुम्हारे लिए युक्ति बनाता है, योजना बनाता है, मार्ग को समतल करता है, मार्ग को तैयार करता है, तमाम परेशानियों को तुम्हारे सामने से हटाता है। लेकिन वो कहते हैं, नहीं, हमें एक राजा चाहिए। फिर तुम क्यों राजा राजा करते हो जब परमेश्वर तुम्हारा राजा है? मीका फिर इस बात को पूछना चाहता है और कहना चाहता है, क्या तुम्हारा कोई राजा नहीं रहा? क्या तुम्हारे लिए कोई युक्ति करने वाला तुम्हारा नष्ट हो गया? वो काउंसलर्स कहां रहे? वेयर इज योर किंग? तुम्हारा राजा कहां है? वो भरोसा करते थे शायद उनके बीच से कोई राजा उठ जाएगा जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, इस बंधुआई से बाहर ले आएगा, शायद मिस्र चढ़ाई कर देगा, शायद दूसरा कोई उनकी सहायता को आ जाएगा। वे निरंतर अभी भी अपने उन झूठे संसाधनों के ऊपर भरोसा कर रहे थे, जैसे कि हमने अपने संसार को बांटा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड है, पहली दुनिया है, ये सेकंड वर्ल्ड है, ये दूसरी दुनिया है, ये थर्ड वर्ल्ड तीसरी दुनिया है। अगर कोई मुसीबतें आएंगी तो यहां पर ज्यादा आएंगी, हमारे ऊपर उसका कम प्रभाव पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो गया। आने वाले समय में हम किस स्थान पर खड़े होंगे, क्या हमारी दशा होगी, अभी हम नहीं जानते, बड़ा अनिश्चित है। लेकिन आप जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखिए। इस बात के लिए कभी ना चिल्लाएं, परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे, किसी और संसाधन के आगे, किसी और चीज पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना या गिड़गिड़ाएं नहीं, क्योंकि हमारी सारी सामर्थ, हमारा सारा संसाधन, हमारी सारी सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। वो अद्भुत उपाय करता है, अद्भुत युक्तियां करता है, अद्भुत रीतियों से मेरे और आपके लिए काम करता है, मेरे और आपके जीवन में काम करता है। हम सब के लिए उसके पास एक विशेष योजना है। परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी उस अद्भुत योजना के लिए कि जो लोग अंधियारे में,
शहर के बाहर एकांत में उन मेमनों को तैयार करते थे, उनकी रखवाली करते थे। पिता परमेश्वर, उनको तूने एक आनंद का सुसमाचार दिया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और नगर के भीतर उन्होंने जाकर उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की एक एक वचन तेरा सच्चा है, और इसीलिए तूने कहा सत्य को जानो, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता परमेश्वर, जिस तरह से ये उस सच्चाई को जानकर स्वतंत्र हो गए, आनंदित हुए, हम भी इस सच्चाई को जाने कि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है और उसी में हमारा जीवन सुरक्षित है। और उसी में चलते हुए पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहित करें आत्मिक रूप से, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और पिता परमेश्वर तुझ में सुरक्षित रहें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन तुझ में सुरक्षित है। हमारे उन तमाम लोगों को एक बार फिर से हम याद करते हैं प्रभु, जो इस विशेष कोरोना ड्यूटी पर इस समय है या आने वाले समय पर उनकी ड्यूटी उस पेशेंट्स के बीच में होगी। प्रभु अपनी सुरक्षा में, अपने पवित्र लहू के दायरे में उनको अपनी निकटता में, अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। सारा आदर, सम्मान और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, इस कलीसिया के एक एक जन के साथ, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ, हमारे उन प्रियों के साथ जो इस समय उन विशेष ड्यूटी में गए हुए हैं और आने वाले समय में जाएंगे, अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे, आमीन।